गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 कहानी जिसका नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था और उसके माता पिता अंधे थे, यानी वो देख नहीं सकते थे और वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक बार श्रवण के माता पिता को तीर्थ यात्रा करने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात अपने पुत्र से कही और पुत्र ने भी उनकी बात को सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार कर ली। उस समय आने जाने के साधन आजकल के जैसे नहीं होते थे, तो लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। लेकिन श्रवण के माता पिता क्योंकि अंधे थे, इस कारण वे पैदल नहीं चल सकते थे। इसलिए श्रवण कुमार ने एक बहगी तैयार की और उसमें एक और उसने अपने पिता को तथा दूसरी ओर अपनी माता को बिठाया। वह बहगी को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अनेक तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए। अंत में वह अयोध्या के जंगलों से होकर के गुजर रहे थे। उसी समय वहाँ के राजा दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए निकले हुए थे। उनका निशाना बहुत ही अचूक था और कहते हैं कि वे आवाज़ को सुनकर ही शिकार पर बाण चला देते थे। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी थी और श्रवण ने बहगी को एक पेड़ के नीचे टिका दी और पास ही, क्योंकि सरयू नदी बह रही थी, वो वहाँ पे अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए नदी की ओर चल पड़े। श्रवण कुमार ने अपना बर्तन जैसे ही पानी में नदी में डुबोया तो उससे कुछ आवाज़ हुई और उस समय राजा दशरथ वहीं पर पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने समझा कि शायद कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है और उन्होंने उस आवाज़ की ओर अपना बाण छोड़ दिया। बाण सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा। वह चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए और घायल श्रवण को देख करके उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण ने कहा, राजन, आप मेरी चिंता न करें और पास ही पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिला दें। यह कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण की मृत्यु के साथ राजा दशरथ को बहुत दुख पहुंचा। वे पानी लेकर के श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और उनसे पानी पीने के लिए कहा। दशरथ की आवाज़ सुनकर उन्होंने उन्हें पहचान लिया कि वह उनका पुत्र श्रवण नहीं है, कोई और है। तब उन दोनों अंधे और अंधी ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है। इस पर राजा दशरथ ने कांपते हुए स्वर में उन्हें सारी घटना कह सुनाई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता बेचैन हो गए। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा, राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। और यह कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बाद में श्रवण के माता पिता का श्राप सच सिद्ध हुआ और राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पशु पक्षियों का शिकार करना अनुचित होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।